बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हम वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से ये सैलरी स्लिप टोटली ऑटोमेटिक बनाएंगे। यानी हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि अगर मैं एम्प्लॉय कोड चेंज करूं, जैसे ये 1902 लिखा हुआ है, अगर मैं एम्प्लॉय कोड लिख दूं 1904, तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसका नेम भी आ जाए और उसकी सारी की सारी पेमेंट डिटेल, जिसमें ग्रॉस सैलरी, अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम पेमेंट और नेट सैलरी, सिर्फ एक एम्प्लॉय कोड को चेंज करूं तो सारे का सारा एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप, जो उसकी रेलेवेंट फिगर्स हैं, वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएं। ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा इस वीडियो का। तो उसके लिए मेरे पास सैलरी शीट बनी हुई है ऑलरेडी। ये देखिए, इसमें सीरियल नंबर, जिसमें हम इसको कह सकते हैं ये एम्प्लॉय कोड नंबर है या एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। और इसके बाद उसकी बाकी सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें नेम, उसकी बेसिक सैलरी, उसका हाउस अलाउंस, उसका मेडिकल अलाउंस और सारी की सारी डिटेल। लेकिन ये जो ऊपर कॉलम नंबर लिखे हैं, जैसे कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इसकी कोई रीजन है। इसकी रीजन मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कॉलम नंबर क्यों लिखे हुए हैं। क्योंकि वी लुकअप के फॉर्मूला में हमें कॉलम नंबर की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको यूज करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम एम्प्लॉय कोड चेंज करें, जैसे 1901 है तो ऑटोमेटिकली उसका नेम यहाँ पर अपीयर हो जाए। ये कैसे हो सकता है? वी लुकअप फॉर्मूला की मदद से। तो कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इज इक्वल टू, और फिर फॉर्मूला बार में जाकर वी लुकअप टाइप करेंगे। वी लुकअप का मतलब है कि हम किस वैल्यू को देखें कि ऑटोमेटिकली नेम उसका चेंज हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉय कोड को देखे, एम्प्लॉय कोड को वी लुकअप करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉमा देना पड़ेगा। ये देखिए, वी लुकअप वैल्यू देने के बाद, यानी वी लुकअप वैल्यू कौन सी है? एम्प्लॉय कोड। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और अब वो टेबल मांग रहा है हमारे से, किस डेटा में से देखे। तो हमारे पास पूरी की पूरी सैलरी शीट अवेलेबल है। तो जहां से वी लुकअप हमने लगाना है, उस कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय कोड को लुकअप करना है, तो एम्प्लॉय कोड सबसे पहले सिलेक्ट होगा और ये सारी की सारी सैलरी शीट हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर फॉर्मूला बार पे आ जाएंगे। अब हम वहां पर क्या चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय कोड चेंज करें तो हमारे पास नेम खुद ब खुद आ जाए। तो यहाँ पर देखें कौन से कॉलम में नेम आ रहा है, कॉलम नंबर 2 में। तो हम कॉमा प्रेस करने के बाद कॉलम नंबर 2 लिखेंगे, यानी 2। और अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फिर कॉमा प्रेस करके 0 प्रेस करेंगे। 0 का मतलब है एग्जैक्ट हमें यही नाम चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए, एम्प्लॉय कोड 1901, तो उसका नेम शिराज। अब मैं अगर एम्प्लॉय कोड चेंज करता हूँ 1915, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसका नेम चेंज हो गया, इजाज। हम सैलरी शीट पे जाके कंफर्म भी कर सकते हैं 1915 इजाज, क्योंकि ये एम्प्लॉय कोड मैंने चेंज किया, ऑटोमेटिकली उसका नेम चेंज हो गया। ये वी लुकअप का फंक्शन हमने नेम पर लगा दिया। अब यही काम हम बाकी सारे के सारे कॉलम्स पर भी, यानी रेलेवेंट फिगर्स पर अप्लाई करेंगे। उसके दो तरीकाकार हैं, या तो बारी बारी सब पर फॉर्मूला लगाएं, या फिर ये जो एक ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है इसी को कॉपी करें, फॉर्मूला बार से कॉपी, और इस कॉलम में आकर उसको पेस्ट कर दें। दोबारा से देखिए, फॉर्मूला मैंने किया कॉपी और एंटर करने के बाद यहां पर पेस्ट कर दिया। सॉरी, दोबारा से, यहां पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको कॉपी कर रहा हूं और यहां पर मैं पेस्ट कर रहा हूं। लेकिन मुझे यहाँ पर ग्रॉस सैलरी की वैल्यू चाहिए। ग्रॉस सैलरी का कॉलम नंबर कौन सा है वो मुझे जाकर देखना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी का कॉलम नंबर 10 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू चेंज कर दूं, कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 10 कर दूं, और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ये देखिए उसकी ग्रॉस सैलरी 3771 है। आप चेक भी कर सकते हैं एम्प्लॉय 1915 की ग्रॉस सैलरी, ये वाली, ये देखिए मेरा कर्सर 3771। इस तरीके से ये सारे के सारे बाकी चीजों पर भी फॉर्मूला लग सकता है। अब वही फॉर्मूला मैंने चूंकि ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, ये वाला, तो हाउस अलाउंस, अब आप सैलरी शीट पे जाके देखिए, हाउस अलाउंस का कॉलम नंबर 4 है।
कि मैं फॉर्मूला यहाँ कॉपी करूंगा और फॉर्मूला बार पर जाकर 2 की बजाय 4 कर दूंगा, तो ये देखिए उसका हाउस अलाउंस भी आ गया। फिर पेस्ट कर दूं फॉर्मूला को और उसके बाद मेडिकल अलाउंस, उसका कॉलम नंबर 5 है, मेडिकल अलाउंस भी आ गया, देख लीजिए मेडिकल अलाउंस 5, कन्वेंस अलाउंस 6 और ओवर टाइम पेमेंट 9। याद रखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वही फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V से, और कॉलम नंबर 6 ये देखिए कन्वेंस अलाउंस भी आ गया, और ओवर टाइम पेमेंट के लिए अगेन मैं उस सेल में जाकर कंट्रोल V कर रहा हूँ यानी पेस्ट कर रहा हूँ, और कॉलम नंबर 9 ऊपर फॉर्मूला बार पे देखिए जाके कॉलम नंबर 9 और 0 किसके लिए है, एग्जैक्ट मैच के लिए, तो एंटर कर दूंगा तो ओवर टाइम पेमेंट भी आ जाएगी। और नेट सैलरी उसका कॉलम नंबर कौन सा है, 13 इस शीट में से जहां से हमने वी लुकअप सेलेक्ट किया, वी लुकअप हमारी एम्प्लॉय कोड है, 13 नंबर कॉलम को हम यहाँ पे देख लेंगे। अगेन मैं उसी फॉर्मूले को जो कॉपी किया हुआ था, ये वाला फॉर्मूला मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर कंट्रोल V करके प्रेस कर रहा हूँ और कॉलम नंबर में फॉर्मूला बार में जाकर कॉलम नंबर 13 कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे फॉर्मूला बार में कॉलम नंबर 13, और एग्जैक्ट यही चीज मुझे चाहिए यानी नेट सैलरी चाहिए, तो उसके लिए 0 प्रेस करना पड़ता है। एंटर कर दूंगा तो ये नेट सैलरी आ जाएगी। अब क्या है, मैं जस्ट एम्प्लॉय कोड चेंज करूंगा 1901, तो उसकी सारी की सारी डिटेल मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी डॉलर वैल्यूज में आ जाए, तो अगेन आप देखें डॉलर वैल्यू में इन सारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे, करेंसी में चेंज कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर एक और चीज ऐसी भी है जो हम मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोड बार बार मुझे टाइप करना पड़ता है, क्यों ना मैं इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लूं ताकि मुझे जस्ट एम्प्लॉय कोड टाइप ना करना पड़े बल्कि लिस्ट में से मैं उसको चेंज करूं। उसके लिए क्या है, उस सेल में जाकर जहां पर 1901 लिखा हुआ है, डेटा में जाएं, डेटा वैलिडेशन, और वैलिडेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा है एनी वैल्यू। हम चाहते हैं कि वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, लिस्ट पे क्लिक करें। अब हमें किस चीज की लिस्ट बनानी है, नेम्स की, सॉरी एम्प्लॉय कोड की। तो एम्प्लॉय कोड की लिस्ट बनाने के लिए तो मुझे वहां पर डेटा देना पड़ेगा, तो डेटा शीट में जाऊंगा और एम्प्लॉय कोड को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, सारे सारे एम्प्लॉय कोड का कॉलम, और एंटर कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई, बजाय इसके मैं टाइप करूं मेरे पास एम्प्लॉय कोड की ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। अब टोटली मैं जस्ट एम्प्लॉय कोड चेंज करूंगा तो बाकी सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। ये देखिए ये इमरान है, अब मैं जस्ट एम्प्लॉय कोड चेंज करूंगा 1914, ये इमरान से शहजाद बन गया और बाकी सारे फिगर्स भी उसकी ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। तो हम इसको कहते हैं फुली ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप। जब आप एम्प्लॉयज कंपनीज में काम करते हैं या बिजनेसेस में, तो इस तरह की स्लिप बनाने के बाद आप उसको एम्प्लॉय से साइन करवाएं और उसकी पेमेंट उसको हैंड ओवर कर दें। इस तरीके से हम इसकी पेमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, इसको प्रैक्टिस करें और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।